बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दिन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, कुदरती आफात का मुकाबला कैसे करना चाहिए? नाज़रीन, ये एक सवाल है जो आजकल पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के बाद हर शख्स के दिल में है। लोग कहते हैं हमें खुद को तैयार करना चाहिए, डैम बनाने चाहिए, ज़लज़लों से बचने के लिए पनाह लेनी चाहिए, भूख से बचने के लिए ज़ख़ीरा करना चाहिए। जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से इस चीज़ को देखें तो हमें समझ आती है कि कुदरती आफात में अल्लाह के निज़ाम का हिस्सा है, जो हमारे गुनाहों की पादाश में हम पर नाजिल होती हैं। और इससे बचने का तरीका कार बड़ा वाज़ेह बताया गया है कि हमें तौबा करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए और अल्लाह की मदद तलब करनी चाहिए। इसके अलावा कुदरती आफात से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उलमाए कराम का भी इस बात पर इत्तफाक है कि हमें कुदरती आफात नाजिल होता देखकर अपने अमाल पर नज़र दौड़ानी चाहिए और बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए बुरे अमाल से तौबा करनी और उनको ना दोहराने का वादा करना चाहिए ताकि हम पर से अजाब हट जाए। इसी हवाले से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से ये सवाल किया गया कि एक मुसलमान को कुदरती आफात से कैसे सामना करना चाहिए जो उसके नसीब में लिखी हैं। How should a Muslim respond to the calamities that he or she faces due to what is written in his or her destiny? नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इसका जवाब बड़े मुदल्लल अंदाज में और तफसील से दिया है, जो आपको हूबहू उनकी ज़ुबानी सुनाते हैं। सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर साहब ने कहा कि जब भी कोई आफत आए, ये या तो इम्तहान होता है या सज़ा। सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती के ऊपर के हिस्से को निचला हिस्सा कर दिया और उस पर पत्थर और पकी हुई मट्टी के कंकर बरसाए जो पैदर पे गिरते रहे। इसका मतलब है कि ये सज़ा है, और अगर ये सज़ा है तो अल्लाह ताला से गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। वो बुरे अमल जिसकी वजह से ये अजाब आया उसको तर्क कर देना चाहिए, और इसका नुकसान पूरा कर सकता है तो करना चाहिए और अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। As I mentioned earlier, whenever any calamity befalls any human being, it is either a test or it's a punishment. If it's a punishment, like it's mentioned in Surah Hud, chapter number 11, verse number 82, that Allah subhanahu wa ta'ala turned the two cities upside down of Qawm Lut and showered brimstones of heartbeat layer upon layer, that means it's a punishment. So if it's a punishment, then that person should seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and he should repent. He should stop doing that evil act, stop doing that sin, should promise not to do it again. If he can reverse it, he should reverse it and seek for Allah's forgiveness. अगर ये इम्तहान है जैसा कि सूरह बकरा में है, और हम ज़रूर तुम्हें कुछ डर और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। सूरह बकरा में एक और जगह है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी वो लोग कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं हम तो अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। तो यह आयात उन लोगों के लिए हैं जो ईमान लाए हैं। जब उन पर कोई आफत आती है तो वो अपने अंदर झांकते हैं। अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है तो फौरी उसको देखते हैं और तौबा करते हैं, और अगर ये इम्तहान है तो साबित कदमी और सब्र से इसका सामना करते हैं। If it is a test, like Allah says in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 155, that surely we will test you with something of fear and hunger, or loss in goods or lives or toils of your fruit, and give glad tidings to the person who patiently perseveres. And further it's mentioned in Surah Baqarah, chapter 2, verse number 156, that they are the people who say, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, that from him we come and to him is our return. So this talks about the people that are believer. If anything calamity befalls, if he is at fault, look into himself. If he's done some sin, he should immediately repent and ask for forgiveness. If it is a test, then he should patiently persevere. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसकी मिसाल देते हुए कहा कि अगर कोई शख्स गिर जाए तो मौत आ जाए या कोई बहुत बीमार हो जाए तो कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी तो अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। सूरह तौबा में है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता और ईमान लाने वालों को बता दो कि अल्लाह पर भरोसा रखें।
ایک اور جگہ ہے کہ کوئی آفت کبھی نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں راہ دکھائے. And he should have sabr and say inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. For example, if a person falls or if the death takes place or a person gets sick, the right thing, as the Qur'an says, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, that from him we come and to him is our return. And it's mentioned in Surah Tawbah chapter number 9 verse number 51. Say nothing can happen except with the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, for Allah is our protector. And tell the believers that put their trust in Allah subhanahu wa ta'ala. It's further mentioned in Surah Taqabun, chapter number 64, verse number 11, that no calamity can befall us except with the leave of Allah subhanahu wa ta'ala. So let us have belief in Allah, for Allah is the one who guides our heart. سورہ زمر میں ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے انعام ہے، اور یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ صبر اور دعا کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو، اور اللہ ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان لانے والوں پر کوئی نعمت برستی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر کوئی آفت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے اچھائی ہی ہے. تو جب بھی قدرتی آفت آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دوستو، آج ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.